हे गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेके आई हूँ न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और फ्रेंड, अभी देखिए शाम का 5:30 बज रहा है। 5:30 बज गए हैं। अभी हम थोड़ा देर पहले सो के उठे उसके बाद चाय पी लिए, नहीं तो फिर मेरा नींद नहीं टूटता है। तो चाय पी लिए। और एक होता है भुजिया, जो बिहार से आता है, चना चूरी वगैरह का आता है, बहुत सारा मटर वगैरह का भुजा आता है, जो वो भुजा खाएँ। अभी खा लिए। और आज का मौसम देखिए देखिए पूरा कैसे किया है, एकदम से अच्छा किया है मौसम। धूप था दोपहर में, अभी थोड़ा ठीक है। तो अभी जा रहे काम है, तो बर्तन धोना है, और बर्तन धोना है, झाड़ू लगाना है घर में सारा। तो चलिए, आप ब्लॉग में बने रहिए। इतना सारा काम कर लेती हूँ पहले। अभी यहाँ से ट्रेन जा रही है, उसका साउंड इतना आता है कि क्या बोले। तो गाइस, बर्तन था, बहुत सारा है बर्तन, तो अभी बर्तन धोना है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ना थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए, और मेरा जो ब्लॉग है ना, उसे ज़्यादा से ज़्यादा ना थोड़ा शेयर करके देख लीजिए करिए। तो बस चलिए, ब्लॉग में बने रहिए। और हम जाते हैं, बर्तन धोते हैं, फिर झाड़ू देंगे, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी पहले जाते हैं, सारा बर्तन में पानी डालूंगी। सारा बर्तन में पानी डालने के बाद उसके बाद झाड़ू दूंगी। तब तक बर्तन भीग जाएगा, उसके बाद बर्तन धो लेंगे। फिर तब तक 6-7 बजेगा, तो घर वाले, अभी नहीं, मैंने काम तो जल्दी जल्दी कर लूँगी। उसके बाद आज बनने वाला है चिकन नहीं बनेगा, फ़िश बनेगा। क्योंकि दोपहर में नहीं आया था फ़िश, तो रात को आएगा फ़िश, तो फ़िश बनेगा। और रोटी बनने वाला है रात को। तो चलिए ब्लॉग में, हे गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेके आई हूँ न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और फ्रेंड, अभी देखिए शाम का 5:30 बज रहा है। 5:30 बज गए हैं। अभी हम थोड़ा देर पहले सो के उठे उसके बाद चाय पी लिए, नहीं तो फिर मेरा नींद नहीं टूटता है। तो चाय पी लिए। और एक होता है भुजिया, जो बिहार से आता है, चना चूरी वगैरह का आता है, बहुत सारा मटर वगैरह का भुजा आता है, जो वो भुजा खाएँ। अभी खा लिए। और आज का मौसम देखिए पूरा कैसे किया है, एकदम से अच्छा किया है मौसम। धूप था दोपहर में, अभी थोड़ा ठीक है। तो अभी जा रहे काम है, तो बर्तन धोना है, और बर्तन धोना है, झाड़ू लगाना है घर में सारा। तो चलिए, आप ब्लॉग में बने रहिए। इतना सारा काम कर लेती हूँ पहले। अभी यहाँ से ट्रेन जा रही है, उसका साउंड इतना आता है कि क्या बोले। तो गाइस, बर्तन था, बहुत सारा है बर्तन, तो अभी बर्तन धोना है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ना थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए, और मेरा जो ब्लॉग है ना, उसे ज़्यादा से ज़्यादा ना थोड़ा शेयर करके देख लीजिए करिए। तो बस चलिए, ब्लॉग में बने रहिए। और हम जाते हैं, बर्तन धोते हैं, फिर झाड़ू देंगे, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी पहले जाते हैं, सारा बर्तन में पानी डालूंगी। सारा बर्तन में पानी डालने के बाद उसके बाद झाड़ू दूंगी। तब तक बर्तन भीग जाएगा, उसके बाद बर्तन धो लेंगे। फिर तब तक 6-7 बजेगा, तो घर वाले, अभी नहीं, मैंने काम तो जल्दी जल्दी कर लूँगी। उसके बाद आज बनने वाला है चिकन नहीं बनेगा, फ़िश बनेगा। क्योंकि दोपहर में नहीं आया था फ़िश, तो रात को आएगा फ़िश, तो फ़िश बनेगा। और रोटी बनने वाला है रात को। तो चलिए, ब्लॉग में बने रहिए। फ्रेंड्स, अभी देखिए सारा काम वगैरह हो गया। मैंने ड्रेस भी चेंज करके, और काम की कुर्ती, लेगिंग्स कुर्ती पहने थे। बस उसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा दम घुट रहा था, काम बहुत सारा था, तो दम घुट रहा था। घर में झाड़ू और सब लगाना बाकी था। मैंने घर को क्लीन की, बर्तन वगैरह धोई, किचन को साफ़ की। तो नाइटी पहन के मैंने कर ली कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। और मैंने अभी 6:30 बज गए, तो मैंने पूजा भी कर ली हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी पूजा भी कर ली हूँ। फूल और सारा भगवान जी को अपना उतार दे हैं, अच्छे से उतारने के बाद यहाँ पर पूजा कर ली हूँ। और अब फिर से हम जा रहे थोड़ा सा चाय पीने। मम्मी थक जाते हैं। आज मेरा भाई का पर्स ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, ये वाला। मैंने इसको धोई, बहुत दिन का गंदा था। तो उसका ड्रेस हम ही धोते हैं, क्यों है ना कि मम्मी मेरी ना धोने का, मैंने कोई एक होता है ना कि कौन सा कपड़ा कैसे धोते हैं, तो मम्मी का कुछ इसमें आइडिया नहीं है। और मेरी बहन जो है वो नहीं धोती है, तो उसको बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर देखिए, हम बिस्कुट लिए हैं, बटर बिस्कुट। अभी हम जा रहे हैं चाय पीने, चाय पी के आते हैं। उसके बाद सारा काम कर लिए। भाई के मेरे फ़िश लाए, फ़िश लेके आएगा, उसके बाद ये करेंगे। मम्मी का यहाँ पर ड्रेस वगैरह है, उसको जा रहे हैं फ़ोल्ड कर लेने। इसको फ़ोल्ड करेंगे थोड़ा सा, और किचन में आ गए हैं।
तो किचन में अभी ना फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला जाए, बहुत ज़्यादा माइंड मेरा ना एकदम से अजीब सा हो गया है। अच्छा ही नहीं लगता है कुछ, हम क्या ही बोले ब्लॉग में। ऐसा हो गया ना फ्रेंड्स कि अपने घर में रह के ना दम घुटा है। मेरे भाई बहन अच्छे हैं, मेरी बहन बस काम नहीं करती है, बस अच्छी है, काम नहीं करती है। और मेरी मम्मी जो है ना, मम्मी हमें इतना ज़्यादा तकलीफ़ देती है ना कि हमें बार बार सारा ब्लॉग में यही बोलते हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि मम्मी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, इसीलिए मैं हर ब्लॉग में मम्मी का बात बोलती हूँ। मेरे माइंड से ना निकलता नहीं है, मम्मी इतना ज़्यादा तकलीफ़ देने लगी है ना कि एक पल के लिए भी वो चीज़ नहीं भूल पाते हैं कि हाँ, मम्मी कितना ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। हमारे बहुत ज़्यादा देने लगी है। हमसे मम्मी को एकदम ही बर्दाश्त नहीं होता है। सोचिए ना कितना अजीब बात है ना, एक माँ को बेटी बर्दाश्त नहीं होती है। मम्मी बोलती है कि कब तू निकलेगी मेरे घर से, कब निकलेगी मेरे घर से। मम्मी हमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, मम्मी हमें घर से निकालना चाहती है। हम कब निकलेंगे अपने घर से, मुझे समझ में नहीं आता है। मम्मी पापा मेरा भविष्य ख़राब कर दिए, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं शुरू से। मैंने जब खुद के पैर पर ठहरा हुई तब जाकर पढ़ाई वगैरह की, उसके बाद भी मम्मी मेरी पूरी भविष्य ख़राब कर दी। एक ब्लॉग रील्स बनाने से हम अपने आने वाला भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी मेरी मम्मी मेरा टांग को पाँव को खींच लेती है, आगे नहीं बढ़ने देती है। ऐसा किसकी माँ है फ्रेंड्स की माँ आगे नहीं बढ़ने देती है, पर मेरी मम्मी ऐसी ही है, हमें अब आगे नहीं बढ़ने देती है। हम पढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि हम आगे पढ़ेंगे, बट मेरी मम्मी हमें आगे नहीं पढ़ने देती है। बोलती है हाँ पैसा लगेगा, ये लगेगा। मम्मी मेरा पढ़ने का पैसा 1 रुपया भी नहीं देती है। ये सच है कि मैं बहुत दूर जाती हूँ पढ़ने के लिए। जब मैंने स्कूल करती थी तो मेरा एक दिन का जाने का खर्चा था 100 से 150 रुपया, जो एक मिडिल क्लास लड़की के लिए बहुत ज़्यादा है। 100 रुपया और 150 रुपया बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो मैंने फिर भी सुबह सुबह जाती थी तो 100 रुपया लगता था, 150 रुपया भी लग जाता था, पर मैंने साल के 100 रुपया लगाती थी। मैं पैदल बहुत दूर दूर तक पैदल जाती थी। बस से उतरते थे ना तब मुझे बहुत काट रहा है। जब बस से उतरते थे तो पैदल जाने का भाड़ा, बस से जब उतरती थी ना तो दूर जाना पड़ता था, तो टोटो वाला 20 रुपया लेता था जाने के लिए। फिर स्कूल से जब छुट्टी होता था तो बस स्टैंड में आने के लिए 20 रुपया, और बस स्टैंड से जाने के लिए स्कूल 20 रुपया। फिर भी मैंने उतरती थी ना तो धूप में चल के जाती थी, क्योंकि मेरा 20-40 रुपया बचाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हमें पता है कि मुझे देने वाला कोई नहीं था, तो मैंने अपना एक एक रुपया संभाल के वहाँ पर खर्च की। मेरा स्कूल दूर था, इसलिए मैं 8:30 बजे निकलती थी। तो 8:30 बजे निकलती थी जब अपने घर से, तो बिना खाए हुए निकलती थी, सिर्फ चाय बिस्कुट खा के निकल जाती थी। चाय बिस्कुट खा के निकलती थी। 4:30 बजे जब छुट्टी होता था स्कूल का, 4:30 बजे छुट्टी होता था। मैं वहाँ से जब आती थी तब 6 बज जाता था, 6 या 6:30 ही बज जाता था, 6:30 तो नहीं बजता था, 6 बज जाता था। जब मैं 6 बजे आती थी वहाँ पर मैंने कुछ नहीं खाती थी, कभी नहीं खाती थी, क्योंकि कुछ भी खाने से पैसा लगता था। हाँ, कुछ भी खाओ तो 20 रुपया, वहाँ 20 रुपया के ना 2 छोटी छोटी रोटियाँ मिलती हैं, जिससे पेट भरना बहुत मुश्किल है। हम लोग घर में जिस टाइप से रोटी खाते हैं 2-3, उससे पेट भर जाता है, क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, और बेचने वाले बहुत अजीब से छोटी छोटी रोटियाँ बनाते हैं, जिससे 2 खाने से पेट नहीं भरता था। 2 रोटियाँ मिलती थी 20 रुपया की, मैंने नहीं खाती थी, क्योंकि मैं सोचती थी ये 20 रुपया रहेगा तो मेरा कल के दिन काम आएगा भाड़ा के लिए। तो मैंने कभी भी उस पैसे से नहीं खाती थी। बस जाने आने का 5 रुपया में होता था, जो बिस्कुट ले लेती थी, नहीं तो कुरकुरे। गाड़ी का सफ़र करने से एकदम अजीब सा थोड़ा सा हो जाता है, वोमिटिंग तो मुझे नहीं होता है, फिर भी जो धुआं धुआं होता है ना उसकी वजह से बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने एक कुरकुरे का पैकेट हमेशा लेके जाती थी, क्योंकि गाड़ी में खाने के लिए। और जब मैं शाम को 6 बजे आती थी तो मेरी मम्मी हमारे लिए कभी खाना नहीं रखती थी। मैंने मम्मी से अपने पूछती थी कि मम्मी मेरे लिए खाना नहीं रखी हो, तो मेरी मम्मी बोलती है क्या कि तुम कोई निहाल काम करके नहीं आ रही हो, अच्छे काम करके नहीं आ रही हो। नहीं हमेशा बोलती थी। जब हम आके पूछते थे कि मम्मी मेरे लिए खाना नहीं रखी हो, 6 बजे आते थे, सुबह का 8:30 बजे के गया भूखे जाती थी, भूखे ही आती थी। आके जब अपनी मम्मी से पूछती थी कि मम्मी खाना नहीं रखी हो, तो मेरी मम्मी का एक ही जवाब रहता था कि तुम निहाल करके नहीं आई हो कि तुम्हारे लिए खाना रखें।
तुम निहाल करके नहीं आई हो जो हम तुम्हारे लिए खाना रखे, तुम अच्छे काम करके नहीं आई हो, तुम मेरे लिए कोई काम करके नहीं आई हो कि मैं तुम्हारे लिए खाना। बहुत सारा ताना। निहाल जिसे क्या बोलते हैं हम नहीं समझा पा रहे, हमारे बिहारी में निहाल बोलते हैं, जो बिहार से होंगे समझेंगे। तो मेरी मम्मी हमें बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, इतना ज़्यादा। हमें पढ़ने के लिए 1 रुपया मेरे मम्मी पापा कभी नहीं दिए हैं। हम अपना पैसा लगा के पढ़ते हैं, उसमें भी मेरी मम्मी रोकती है, मुझे नहीं पढ़ने देती है। बहुत ज़्यादा आते थे जाते थे स्कूल, खाना नहीं खा के जाती थी, आती थी तब भी खाना नहीं मिलता था। आके ड्रेस चेंज करने के बाद में आती, उसके बाद ड्रेस चेंज करती, हाथ पाँव धोती तो 6:30-7 बज जाता था। उसके बाद खाना नहीं रहता था। उसके बाद हम रात का खाना बनाते और खाते करते, बनाते बनाते 8, साढ़े 8, 9 बज जाता था। जिसके बाद हम थक जाते थे। खाने के बनाने के बाद बस से आते थे, तो एक बस से जाना, फिर पैदल चलना, फिर स्कूल में पढ़ाई करना, फिर पैदल आना, फिर बस से आना, और यहाँ आके और खाना बना के खाना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता था, बहुत। तो बहुत मुश्किल मैंने आके खाना बनाती थी ना, तो क्या होता था ना कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती थी, बहुत ज़्यादा थक जाती थी। तब मैंने खाना कभी खाती थी तो कभी नहीं खाती थी, क्योंकि थक जाती थी। और मेरी मम्मी कोई मेरी मदद नहीं करती थी। हम वो दिन को कभी नहीं भूलेंगे। मेरी मम्मी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, बहुत ज़्यादा। हम आते थे तो खाना मेरे लिए नहीं बना के रखती थी, नहीं बना के देती थी, हम आके बनाते। बहुत सारा बात है जो मम्मी हमें इतना ज़्यादा तकलीफ़ दी है ना, इतना ज़्यादा तकलीफ़ दी है कि हम उस चीज़ को बर्दाश्त एकदम से हम ऑन कैमरा के सामने नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद हम अपने घर के लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ कर दिए हैं, वो भी ऑन कैमरा के सामने नहीं बोल सकते हैं। बहुत कुछ किए हैं, किंतु मेरी मम्मी जो है हमें सिर्फ तकलीफ़ दी है और दर्द दी है। उसके सिवा मेरी मम्मी कुछ नहीं दी हमें, कुछ भी नहीं। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ दी। मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूलूँगी, कभी नहीं। अपना माँ बाप अपने बच्चे को इतना ज़्यादा तकलीफ़ देता है। अभी मेरी मम्मी हमसे इतना ज़्यादा परेशान हो गई, बोलती है कि कब निकलेगी मेरे घर से, कब निकलेगी।